हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम डाइवोर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डाइवोर्स जिसका मतलब है तलाक। तलाक बेसिकली एक एंडिंग ऑफ द मैरिज है, सीजर ऑफ मैरिज है, जहाँ पर जो निकाह है, जो शादी है, उसका अंत किया जाता है। दोनों जो पार्टनर्स हैं वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और मैरिज के जो बॉन्ड है उससे फ्री हो रहे हैं। तो तलाक का बेसिक मतलब तो यही है। मुस्लिम लॉ में तलाक शब्द का जो मतलब है वो है रिलीज़, किसी को रिलीज़ करना, रिलीज़ होना। तो इसीलिए मुस्लिम लॉ में ऐसा माना जाता है कि इट इज़ द इवेंचुअल रिलीज ऑफ द वाइफ, या फिर इट इज़ द इमीडिएट रिलीज ऑफ द वाइफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब इमीडिएट और इवेंचुअल यहाँ पर क्यों अलग से बोला गया, खाली ये क्यों नहीं बोल दिया गया इट इज़ द रिलीव ऑफ द वाइफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इमीडिएट इसलिए क्योंकि मुस्लिम लॉ में तलाक रिवोकेबल भी हो सकता है, इर्रिवोकेबल भी हो सकता है। अगर तलाक इर्रिवोकेबल है कि हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस किया, उसी इंस्टेंस से वाइफ को डाइवोर्स मिल जाता है एंड दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे वहाँ पर इमीडिएट रिलीज ऑफ वाइफ है फ्रॉम मैरिज। लेकिन अगर ये जो तलाक प्रोनाउंस किया गया है ये रिवोकेबल है, अभी भी कुछ ड्यूरेशन तक, जब तक इद्दत परफॉर्म हो रही है, इसे रिवोक किया जा सकता है, हस्बैंड इसे वापस ले सकते हैं, तब तक हम ये नहीं बोलेंगे दैट द मैरिज हैज़ एंडेड। लेकिन जब वो पीरियड ओवर हो जाता है तब जाकर वाइफ रिलीज़ होती है मैरिज के इंस्टीट्यूशन से, इसलिए उसे बोला जाता है इवेंचुअल रिलीज ऑफ द वाइफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तलाक देने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। तलाक नामा एक डॉक्यूमेंट है तो उस फॉर्म में रिटन भी हो सकता है। इंटेंशन ज़रूरी नहीं है तलाक के लिए प्रूव करना कि इंटेंशन थी, उसी इंटेंशन के बेसिस पे तलाक दिया है। इंटेंशन अगर नहीं है तो तलाक वैलिड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इंटेंशन इज़ इमटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन एक्स है, वो सोचते हैं जो वाई है वो उनकी वाइफ है, बट एक्चुअल में जो वाई है वो उनकी वाइफ नहीं है, तो वो वाई को डाइवोर्स दे देते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं तलाक। तो यहाँ पर जो नेट इफेक्ट होगा वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो वाई तो उनकी वाइफ थी ही नहीं, तो किस बात का तलाक। लेकिन इस सिचुएशन को अपोजिट कर दीजिए। सोचिए एक एक्स है जिन्हें लगता नहीं है कि ये जो वाई है वो उनकी वाइफ है, उन्हें बिल्कुल पता है कि वाई मेरी वाइफ नहीं है, बट एक्चुअल में वाई उनकी वाइफ है, और वो मजाक मजाक में प्रोनाउंस कर देते हैं तलाक। तो अब सिंस वाई उनकी असल में वाइफ थी, तो ऑब्वियसली डाइवोर्स कम्स इनटू इफेक्ट और मैरिज एंड होगी। वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि वाई मेरी वाइफ है और मैंने तो मजाक मजाक में ही विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डाइवोर्सिंग हर डाइवोर्स दे दिया, तो डाइवोर्स को वैलिड नहीं माना जाए। तो मुस्लिम लॉ में जो डाइवोर्स है उसको देने के लिए इंटेंशन का होना ना होना ये बिल्कुल इमटेरियल है, इंटेंशन डज नॉट मैटर। वैसे ही प्रेजेंस ऑफ वाइफ भी ज़रूरी नहीं है, वाइफ की एब्सेंस में भी प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स की जाती है या की जा सकती है, वो भी वैलिड रहेगी। बट व्हेन विल द डाइवोर्स कम इनटू इफेक्ट, व्हेन द वाइफ गेट्स द नॉलेज ऑफ द डाइवोर्स, तब द डाइवोर्स विल कम इनटू इफेक्ट, तब इद्दत शुरू होगी, तब मैरिज एंड होती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं डाइवोर्स की? जब तक मैरिज वैलिड है, जब तक मैरिज सब्सिस्टिंग है, मैरिज चल रही है, तब तक मैरिटल इंटरकोर्स परफेक्टली वैलिड है। लेकिन जैसे ही डाइवोर्स हो जाता है, अब दोनों के बीच में मैरिटल इंटरकोर्स जो है वो अनलॉफुल हो जाता है। सिमिलरली अगर मैरिज कॉन्जुमेट हो चुकी है तो इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी डाइवोर्स पर। लेकिन अगर मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुई थी, डाइवोर्स दिया गया है, तो इद्दत भी परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी और इमिडिएटली द वाइफ कैन री मैरी समवन एल्स। उनको इद्दत तो परफॉर्म करनी नहीं पड़ेगी, तो वेट करना नहीं पड़ेगा, वो पुनः किसी से शादी कर सकती हैं। अब कॉन्जुमेट हुई थी तो डाइवोर्स का एक और कॉन्सिक्वेंस है कि फुल डावर देना पड़ेगा, जितना भी रिमेनिंग बचा हुआ डावर है जो पे नहीं किया हस्बैंड ने, और अगर कॉन्जुमेट नहीं हुई थी तो हाफ डावर देना पड़ेगा। वैसे ही डाइवोर्स दिया है तो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत द हस्बैंड इज ऑब्लाइज टू मेंटेन द वाइफ, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी उन्हें। तो अब ब्रीफली बात करते हैं डाइवोर्स की टाइप्स क्या है, जो डाइवोर्स के टॉपिक पर सबसे मेन आपका
इशू है, सबसे मेन आपका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो टाइप्स ऑफ डाइवोर्स होनी चाहिए। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज बस ब्रीफली एक बार देखते हैं, फिर हम इंडिविजुअली अराउंड 3 दिन लेक्चर लगाकर इन सभी टाइप्स को इंडिविजुअली समझेंगे। टाइप्स को आप बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेथ ऑफ स्पाउस, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या बाय जुडिशियल प्रोसेस। इन 3 तरीक़ों से डाइवोर्स दिया जा सकता है। डेथ ऑफ स्पाउस, स्पाउस किसी भी एक पार्टनर की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली मैरिज कम्स टू एन एंड, तो हम बोल सकते हैं डाइवोर्स दिया गया है, बट वो बड़ा लेमैन टर्म होगा। हम बोलेंगे मैरिज डिसॉल्व हुई है। तो मैरिज डिसॉल्व होने का भी एक ज़रिया है बाय डेथ ऑफ स्पाउस। इसे हम डाइवोर्स की कैटेगरी में नहीं मानेंगे, लेकिन जब भी आप किसी को डाइवोर्स के बारे में बताएं तो आप बताइए कि हम डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज की अगर बात करें तो वो 3 तरीक़ों से होती है, लेकिन डाइवोर्स 2 तरीक़ों से हम देते हैं। अच्छा, सेकेंडली बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ भी डिसॉल्व हो सकती है मैरिज। अब एक्ट ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले हस्बैंड की बात करते हैं। हस्बैंड तलाक दे सकते हैं, ठीक है, अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है ईला का, जहाँ पर जो मेल है वो ये कसम खाते हैं कि मैं आज के बाद मैरिटल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, एंड वो वाइफ को बोल देते हैं कि डैट यू कैन परफॉर्म योर इद्दत, और जब इद्दत परफॉर्म हो जाएगी तो मैरिज विल कम टू एन एंड। वैसे ही आपके पास एक जो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज का ज़रिया है वो है ज़िहर। ये भी हस्बैंड के थ्रू ही एक्सरसाइज किया जाता है। यहाँ पर हस्बैंड जो अपनी वाइफ है उनको ऐसी फीमेल रिलेटिव्स से कंपेयर कर देते हैं जहाँ पर वो विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं, ऐसी फीमेल रिलेटिव से। फॉर एग्जांपल अपनी मदर से कंपेयर कर देते हैं, अपनी सिस्टर से, जिनके साथ वो शादी नहीं कर सकते, तो वो उनको उनके बराबर का दर्जा दे देते हैं उन्हें। तो वहाँ भी मैरिज कम्स टू एन एंड अगर वो इसे मतलब अपने इस कंपैरिजन को वापस ना ले। उसके क्या ज़रिए हैं वापस लेने के, वो जब डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। जो तलाक है, जो रेपुटेशन का सबसे पहला ज़रिया है डिसॉल्यूशन का, तलाक, उसके 2 टाइप्स हैं, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत तो आपको पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, इसमें ही ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट था और वो पनिशेबल है। तो तलाकुल सुन्नत की बात करें तो इसमें भी 2 तरीके हैं, अहसन और हसन। अहसन को हम बोलते हैं कि ये मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, और हसन भी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, लेकिन लेसर देन अहसन। जो हम कल पहला लेक्चर कवर करेंगे वो हम हस्बैंड किस तरह से मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, तलाक से, इला से, ज़िहर से। तो तलाक, इला, ज़िहर, तलाकुल बिद्दत, उल सुन्नत, अहसन, हसन क्या है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ में हम बात करते हैं वाइफ के पास है तलाक के तफवीज़ का ज़रिया मैरिज डाइवोर्स डिसॉल्व करने का। यहाँ पर हस्बैंड डेलीगेट कर देते हैं अपनी पावर, जो एक तरह से मुस्लिम लॉ में देखा जाता है कि हस्बैंड के पास है यूनिटरी पावर डाइवोर्स देने की। तो ये हस्बैंड डेलीगेट कर देते हैं अपनी पावर वाइफ को, डैट यू कैन ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम मी, या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं कि ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में माई वाइफ कैन ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम मी। वैसे ही कॉमन कंसेंट, जहाँ पर दोनों की मंजूरी हो। अब यहाँ पर खुला और मुबारक का केस है। खुला में होता है इन ल्यू ऑफ सम कंसिडरेशन, हस्बैंड अपनी वाइफ को मैरिज के इंस्टीट्यूशन से रिलीज़ कर देते हैं, और मुबारक का केस जहाँ दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। सेकेंड लेक्चर में हम वाइफ और कॉमन कंसेंट के जो ग्राउंड्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली जो डिसॉल्यूशन का एक जुडिशियल प्रोसेस है कि जुडिशियल प्रोसेस से डिसॉल्यूशन कैसे हो सकती है, उनको हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाइवोर्स का, जब हम डिटेल में बात करेंगे। वहाँ पर हम लियान की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे, और डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो सेक्शन 2 में हमें 9 ग्राउंड्स देता है डाइवोर्स के, उनकी डिटेल में बात करेंगे। हम देखेंगे कि तीनों जुडिशियल प्रोसेस तो हैं, तो पर डिफरेंस क्या है तीनों में। इसी तरीके से आपको डाइवोर्स के टॉपिक पर 3 दिन लगातार अलग अलग टॉपिक्स पर, सब टॉपिक्स पर MCQs प्रोवाइड की जाएगी PDF, और मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे हमारे वीकली मैगजीन में, और मॉडल आंसर की वीडियो पे जो यूट्यूब पे होती है। मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, डेमो मॉक्स फ्री में अवेलेबल हैं, लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बिहार का भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी डेमो मॉक्स को देखिए, एनालाइज़ कीजिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।